प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपने क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, प्रश्न पत्र फर्स्ट, टॉपिक मिहिर भोज। प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में मिहिर भोज एक महत्वपूर्ण, यशस्वी एवं योग्य शासक था। ऐसा माना जाता है कि मिहिर भोज हैं वह गुर्जर प्रतिहारों में श्रेष्ठतम शासक था। उसे भोज प्रथम भी कहा गया है। अपने पिता रामभद्र की हत्या कर उसने गद्दी हथियाई। मिहिर भोज ने गुर्जरों की शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचा दी। उसने अपने अधीनस्थ सामंतों पर दबाव डालकर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। गोहिलों और चेदियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अब वह पालों की तरफ मुड़ा। पाल शासक देवपाल तथा विग्रहपाल उसके हाथों से पराजित हुए। पाल राज्य के पश्चिम भाग पर उसका अधिकार हो गया, परंतु राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को परास्त कर वह उत्तरी भारत का स्वामी बन बैठा। उसने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। मिहिर भोज ने, ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, कन्नौज में मिहिर भोज ने अपनी राजधानी स्थापित की। उससे भयभीत होकर कलचुरी एवं चंदेलों तथा सिंध के अरबों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मिहिर भोज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और मिहिर भोज हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण शासक था। इस बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है मिहिर भोज के बारे में। अब हम जब मिहिर भोज की यशस्विता की बात करते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत काठियावाड़, पंजाब, मालवा, राजपूताना तथा मध्य प्रदेश सम्मिलित थे। भोज ने कला, साहित्य एवं धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। उसके सिक्कों और अभिलेखों में उसे आदिवराह की उपाधि से विभूषित किया गया है। ध्यान दीजिए, समझने की जरूरत है और इम्पोर्टेंट भी है। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि किस शासक को आदिवराह की उपाधि धारण दी गई थी या उपाधि धारण की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि से विभूषित किया गया था। उसके सिक्कों पर भी ऐसा उत्कीर्ण मिलता है। तो मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि दी गई थी और उसके सिक्कों में भी इस प्रकार की उपाधि का वर्णन मिलता है। वह वैष्णव धर्म का संरक्षक था। अरब यात्री सुलेमान उसकी प्रशंसा करते हुए लिखता है कि प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान जो भारत आया था, उसने मिहिर भोज के यशोगान का वर्णन करते हुए कहा है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है और अन्य किसी दूसरे राजा के पास उसके जैसी अश्वसेना नहीं थी। यानी अश्वसेना में वह दक्ष था, प्रवीण था और उसकी प्रचुरता अश्वसेना में थी। वह अरबों का शत्रु था। भारतवर्ष के राजाओं में उससे बढ़कर इस्लाम धर्म का कोई शत्रु नहीं था। अगर हम इस्लाम की बात करें तो सुलेमान स्वयं ये कहता है कि मिहिर भोज इस्लाम का शत्रु था। अगर भारतवर्ष में कोई शासक इस्लाम का शत्रु था तो वह मिहिर भोज था। ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की बात है ये। वह धन वैभव संपन्न था और उसके पास बहुत अधिक संख्या में घोड़े और ऊंट थे। यानी वैभवशाली था, उत्कृष्ट सेना थी, उत्कृष्ट सिपाही थे और संपन्नतापूर्ण शासक था। भारतवर्ष में उससे के अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित है। मतलब उसका जो राज्य था वह पूर्ण रूप में सुरक्षित था। उसका राज्य संपूर्ण रूप से सुरक्षित था। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मिहिर भोज एक यशस्वी शासक था, एक योग्य शासक था। उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य का संपूर्ण विस्तार किया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों तरफ अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और कन्नौज पर स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से आधिपत्य स्थापित करके उसने अपने शासन को चलायमान किया। उसके समय में विदेशी यात्री भी भारत आए। उन्होंने भी उसके शासनकाल का वर्णन किया और शासनकाल का वर्णन करते हुए सुलेमान स्वयं ये लिखता है कि उसके शासनकाल में चोर, डाकू और लुटेरों का भय समाप्त हो चुका था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को चोर, डाकू, लुटेरों से भय की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके शासनकाल में इतनी शांति थी, इतना अनुशासन था कि चोर, लुटेरे, डाकू भय से समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार से एक यशस्वी, योग्य, हिंदू धर्म का संरक्षक
और मुस्लिम धर्म का या इस्लाम का कट्टर शत्रु कहा जाने वाला मिहिर भोज निश्चित रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश का एक श्रेष्ठ शासक था और हम उसको एक श्रेष्ठ शासक के रूप में कह सकते हैं जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने आप को उत्तर का स्वामी माना। ध्यान रखिए, अपने आप को उत्तर का स्वामी माना। इस प्रकार हम मिहिर भोज को भोज प्रथम भी कहते हैं, जो मध्य भारत का यशस्वी